पिछले क्रम में हम लोग अभी तक के जितने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने 2016 से 20 तक के जो भी क्वेश्चन है हल कराए। अब अगला टॉपिक आपका जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम चाहते हैं आपसे करवा दें। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से समझ पाएं, और इस चैप्टर के जो भी डेफिनेशंस भी होंगे, कुछ परिवर्तनशील डेफिनेशन होते हैं, अच्छे डेफिनेशन है और ये अच्छा नंबर देता है। इससे इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम को छूते हैं, इसलिए इस चैप्टर को जरूर ध्यान से देखें। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले क्या करा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बहुपद की प्रश्न करा, लेंज के नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। दरअसल हम लोग सुन लेते हैं लेंज का नियम क्या है। लेंज ने दरअसल जब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग देखा गया तो प्रयोग में पाया गया कि जो एक धारा उत्पन्न होती है जिसका नाम रखा गया प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी उसके बारे में लेंज ने बताया था कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का, जब किसी हम लोग लेंज का नियम या फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, जब किसी तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटती है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और वो प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। लेकिन जो भी यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसमें जो धारा या आवेश वो संरक्षित रहता है। इस प्रकार जो लेंज का नियम है उस लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य रखा गया, ऊर्जा संरक्षण के नियम के तुल्य रखा गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के तुल्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए देखते हैं, वैसे देख लेते हैं हम लोग इजी वे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रेरकत्व के लिए हम लोग आगे फार्मूला पढ़ेंगे। प्रेरकत्व ई जो होता है जो विद्युत वाहक बल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एल डी आई अपॉन डी टी के क्या होता है बराबर होगा। आगे हम लोग ये चीज परिवर्तन जब हम लोग स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पढ़ते हैं तो उसमें जो स्व प्रेरण होता है उसमें एक चीज ये जो नियतांक आता है तो वो प्रेरकत्व होता है, जिसमें से एक होता है स्व प्रेरकत्व, एक होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। जो दोनों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक, तो यहां से L को लिख सकते हैं E बाई डी आई अपॉन डी टी, है ना। E जो है वोल्ट है? तो अगर ये वोल्ट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हाँ वोल्ट का को लिख सकते हैं E बाई आई, और T को ऊपर कर दें तो E बाई आई वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है उसको ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, और T ऊपर चल जाएगा तो इसका जो मात्रक आ जाएगा ओम सेकेंड आ जाएगा, है ना। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम सेकेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका बीमी सूत्र लिखिए। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी धरातल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और ये चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से फाई का मात्रक अगर हम लोग परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी धरातल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और बीमी सूत्र निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लिखने के बाद हम लोग बीमी सूत्र ऐसे करेंगे, बी बराबर हम लिखेंगे फाई बटे ए, है ना। बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटे ए। तो बीमी सूत्र लिखना चाहते हैं अगर तो सॉरी यहाँ से फाई का बीमी सूत्र लिख सकते हैं, फाई का बीमा। अगर फाई का बीमी सूत्र हमें लिखना होगा तो बी का बीमी सूत्र पता चलना चाहिए। तो सबसे अच्छा ये बीमी सूत्र लिखने के लिए इसका सबसे अच्छा ये होता है कि इसको आप एम के एस मात्रक लिख लीजिए। फाई का एक मात्रक और ले सकते हैं, वैसे फाई का मात्रक वेबर होता है ना। फाई का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो यहाँ से होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, हम लोग ये पढ़े न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका? बी का मात्रक होता है। ठीक, और यहाँ से मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे मीटर से ये स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन का बीमी सूत्र एम एल टी पर -2, मीटर का एल लेंगे तो एल पर 2 हो जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर क्या हो जाएगा? -1। तो फाई की बीमा जो आ जाएगी हम लोगों को क्या मिल जाएगी? फाई की बीमा ml पर 2 t पे -2 सॉरी ml पर 2 t पे -2 और a पर -1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम लिखिए। देखिए लेंज विद्युत, अभी मैंने बताया, फिर सुन लेते हैं कि जब किसी कुंडली के तल का हम लोग चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। अर्थात ये बड़ अगर प्राथमिक कॉइल जो होता है या हम लोग जो घटना घटाते हैं जहां ऊर्जा दे रहे होंगे तो अगर धारा का मान बढ़ा रहे होंगे तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई उसको घटाने का प्रयास करेगी, धारा का मान घटा रहे होंगे तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। यदि चुंबक के कारण ये प्रभाव देखते हैं तो चुंबक को दूर ले जाने पर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ाने की प्रयास करेगा, है ना, अगर बढ़ा रहे हैं तो उसको घटाने का प्रयास करेगा। यही लेंज का नियम। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चित्रानुसार ए बी में बी की ओर के मान में वृद्धि हो रहा है ना, तो लूप में यदि कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होगी, तो सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसका मतलब कह रहा है ये बढ़ रहा है, धारा इधर क्या है, बढ़ रही, तो बढ़ने का मतलब इस लूप में ऐसी धारा उत्पन्न हो इसका विरोध करे तो इसके विपरीत दिशा में धारा हो, और विपरीत दिशा में का मतलब राइट टू लेफ्ट चल रहा, अर्थात दाएं से कहाँ चल रहा है, बाएं चल रहा है, दाएं से बाएं चल रहा है तो उसे बोलते हैं वामावर्त। इसे क्या बोलते हैं, वामावर्त या क्लॉकवाइज। इसमें जो धारा चलेगी वो कैसी चल रही होगी, क्लॉकवाइज धारा चल रही है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि चूंकि लेंज के नियमानुसार जब किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न धारा होती है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। तो अभी देखिए वही बात है कि ये धारा का मान इधर बढ़ रहा है तो इसे बढ़ने नहीं देगा, इसे घटाने का प्रयास करेगा। अगर घटाने का प्रयास करेगा तो किस दिशा में होगा, वामावर्त दिशा में, यहाँ पर वामावर्त दिशा में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भंवर धाराएं क्या होती हैं। देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है तो आप लिखिएगा। जब किसी चालक धातु की मोटी प्लेट को हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर उस चालक प्लेट में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग भंवर धाराएं कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं। जब किसी चालक प्लेट को किसी मोटी प्लेट को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रेरित धारा को हम लोग भंवर धाराएं कहते हैं। और भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराएं इतनी ताकतवर होती हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो उसमें पटलित क्रोड बनाया जाता है। पटलित क्रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि जो एकाएक अगर हम लोग मोटी प्लेट बनाएंगे तो उसमें भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना होती है, हाँ? तो भंवर धाराएं जब ज्यादा उत्पन्न होंगी तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा तो हम लोग जो धातु की प्लेट लगाए रखेंगे वो धातु की प्लेट गल सकता है ना। लेकिन हम लोग कहीं कहीं धातु की प्लेटों को गलाने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज, भंवर धाराओं का उपयोग एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेरण मोटर, प्रेरण भट्ठी, और एक जगह हम लोग और उपयोग करते हैं रेलगाड़ियों का जो ब्रेक होता है, ब्रेक ड्रम में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र लिखिए। देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण मतलब खुद से प्रेरित होना। तो यहाँ देखा गया कि जब किसी कुंडली की, मान लीजिए अगर कुंडली है और इस कुंडली का हम लोग क्या करें, किसी बैटरी परिपथ लगाएं और कुंजी लगा लें, ठीक है, और कुंजी लगाने के बाद मान लीजिए यहाँ रेस्टोर लगाते हैं और हम लोग क्या करें, प्रतिरोध को घटा करके धारा के मान को बढ़ाते हैं, तो इस बंद सर्किट में इसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, एक घटना घटती है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान को बदलने पर स्वतः उस कुंडली के भीतर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अब पूछ रहा है बीमी गुणांक तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र बताइए। स्वप्रेरण का अर्थ में आपने समझा कि स्वप्रेरण एक घटना है कि जब किसी कुंडली के तल का हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, चाहे चुंबक से, चाहे धारा के मान को घटाकर या बढ़ाकर फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, तो उसमें प्रेरित धारा जो होती है स्वतः उसी कुंडली में प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसे, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र हमें चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो इसमें धारा परिवर्तन, जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उस कुंडली में
धारा परिवर्तन की दर डी आई अपॉन डी टी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक आता है एल डी आई अपॉन डी टी के, ये क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। तो एल बराबर हम लोगों को फार्मूला मिल जाता है ई बाई डी आई अपॉन डी टी। पुनः ई बाई डी आई को वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, जिसे क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, चूंकि जिसे ओम बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन हमें बीमी सूत्र चाहिए, बीमी सूत्र हम लोग बना सकते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या बना है, वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, इसको ऊपर रख देते हैं, तो वोल्ट और गुणे सेकेंड लिख सकते हैं एक मात्रक, अब प्रति एम्पियर है ना, और एम्पियर लिखने के बाद वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम है। जूल V बराबर W बाई Q होता है, तो L बराबर हो सकता है जूल प्रति कूलाम है ना, ऐसे लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर है ना, एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं। जूल का बीमी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं एम एल पर टू टी पर -2, सेकेंड समय का बीमी सूत्र टी लिख सकते हैं, कूलाम का लिख सकते हैं एटी, ठीक। और यहां से एम्पियर, एम्पियर का बीमी सूत्र क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से टी और टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और ए मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो एल का जो मात्रक होगा, सॉरी एल की बीमा जो हो जाएगी, एल की बीमा हम लोग लेंगे एम एल पर 2 टी पर -2 और ए पर -2, ये इंपॉर्टेंट है, एम एल पर 2 टी पे -2 और ए पर -2। इस वीडियो को फिर से बैकवर्ड में ले जा करके इस बीमी सूत्र को मैंने कैसे लाया फिर देख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली के तल का हम लोग चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं और उसी कुंडली के भीतर क्या उत्पन्न हो, प्रेरित धारा जब उत्पन्न होती है, तो इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं, है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन धारा के मान को बढ़ा घटा करके भी किया जा सकता है, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन को हम लोग किसी चुंबक से भी हम लोग कर सकते हैं परिवर्तन, एन या एस ध्रुवों को नजदीक या दूर ले जाकर के, है ना। तो जब किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है और उसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इसे स्वप्रेरण कहते हैं। और जब किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करें और इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके निकट रखी किसी अन्य कुंडली के भीतर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक। जब किसी कुंडली, इसमें दो कुंडलियां होती हैं अन्योन्य प्रेरण में, जब किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उसके निकट रखी किसी दूसरी कुंडली के तल में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण करते हैं, और उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। इसका मतलब अगर इसमें बढ़ती हुई धारा है तो इसके विपरीत दिशा में इसमें धारा होगी, और इसमें अगर घटती हुई धारा है तो इसके समान दिशा में इसमें धारा उत्पन्न होती है, ठीक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, अंतर स्पष्ट कर दिया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा पूछ रहा है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स हम लोग परिवर्तित करते हैं तो धारा के कारण होता है, तो यहाँ अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक आता है वो कितना आता है, ई बराबर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है, वो प्राथमिक कुंडली में बदले गए फेरों की संख्या के क्या है, समानुपाती, फेरों प्राथमिक कुंडली में बदले गए धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है एम, तो ई बराबर हो जाता है एम डी आई अपॉन डी टी। तो एम बराबर लिख सकते हैं ई बटे डी आई पी अपॉन, ये प्राथमिक कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल, अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना, डी आई पी अपॉन डी टी। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें या 1 एम्पियर प्रति सेकेंड कर दें, तो जो विद्युत वाहक बल होगा, जो द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा, वही क्या कहलाएगा, द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय उत्पन्न द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अतः समानुपाती चिन्ह अर्थात एक नियतांक आता है m, तो m बराबर आएगा E बटे DIP अपॉन dt। अगर इसमें धारा परिवर्तन की दर को एकांक कर दें तो m टेंड कर जाएगा किसको, E को, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कब, जब धारा परिवर्तन की दर को हम लोग एकांक कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। यही चैप्टर का पहला हेडिंग होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था, ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे किया गया था कि फैराडेज ने सोचा कि जैसे हम लोग चुंबक का विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देख सकते हैं, उसी तरह से चुंबक का विद्युतीय प्रभाव होना चाहिए, है ना। तो फैराडे ने क्या किया था, एक चुंबक लेकर के और एक कुंडली लेकर के एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उस चुंबक और कुंडली दोनों को स्थिर रखा, कोई धारा उत्पन्न नहीं। लेकिन डिस्कवरी बाय चांस जिसे कहते हैं, अचानक एकाएक गुस्से में यह खोज हो गया जब उन्होंने अपने चुंबक और गैलोमीटर को या इस एक्सपेरिमेंट को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उसके निकट रखी जो गैल्वानोमीटर था उसमें विक्षेप हुआ, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना ये पता चला कि किसी न किसी को हमें गतिशील करना पड़ेगा, चाहे चुंबक को चाहे कुंडली को, है ना। तो क्या किया गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे जब किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो कुंडली इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली के सिरों में प्रेरित धारा प्रेरित तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम थे। कौन कौन नियम थे समझते हैं। पहला नियम इन्होंने ये दिया था, कि चुंबकीय फ्लक्स जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। पहला नियम इन्होंने ये दिया था कि चुंबकीय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि फेरों की संख्या n हो तो क्योंकि लेंज सेकंड लॉ ये कहता है यह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। इसका मतलब अगर ये धारा के मान को बढ़ा रहे होंगे तो घटता हुआ होगा, अगर धारा के मान को घटा रहे होंगे तो बढ़ता हुआ होगा। तो विरोध करने के नाते यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। तो इस परिभाषा को ऐसे भी बदल के कहा जाता है कि किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करने से उस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। द्वितीय नियम लेंज का नियम भी कहलाता, जिसे कहते हैं कि जब किसी कुंडली के तल का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो प्राथमिक अथवा द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अच्छा देखिए ये क्या कर रहा है कि अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया था जब किसी कुंडली के तल का हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, किसी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं। मान लेते हैं रियोस्टेट बॉक्स है, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने कुंजी लगा दिया, है ना, स्विच लगा दिया। ठीक है, कुंजी के लगा दी, बैटरी लगा दी, और यहाँ पर द्वितीय कुंडली हमने लगा दिया ऐसे, और इस द्वितीय कुंडली में मैंने गैल्वानोमीटर लगा दिया। ठीक, धारा के मान को बढ़ाते या घटाते हैं तो द्वितीय कुंडली पर क्या होता है, द्वितीय कुंडली के सिरों का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा हम लोग लिखेंगे जब किसी दो कुंडलियों में किसी कुंडली का जिसमें परिवर्तन को उसे प्राथमिक बोलते हैं और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीय कुंडली बोलते हैं। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों का हम लोग धारा के मान को या बढ़ाते या घटाते हैं जिससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और जो चुंबकीय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उस परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसको लेते हैं m d ip अपॉन dt, है ना, एक समानुपाती चिन्ह हटता है
तो एम डी आई पी अपॉन डी टी हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एम डी आई पी अपॉन डी टी जो दिखाई दे रहा है डी आई पी अपॉन डी टी, इसमें एक चीज और कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितना फ्लक्स होगा उतना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है परिवर्तन उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें? द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा NS फाई S, वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो NS फाई S जो होता है वो MIP के क्या हो जाता है? ठीक है, NS फाई S जो होता है वो MIP के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग MIP है ना, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन MIP, वही चीज हमने वहां पर लिख दिया। क्योंकि हम लोग ये पहले से डेफिनेशन जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसके? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक, यदि फेरों की संख्या n हो तो ये dn d फाई अपॉन dt के बराबर होगा। तो हम लोग E, और चूंकि सेकेंडरी कॉइल का चाहिए तो NS फाई S कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d dt NS फाई S, और NS फाई S की वैल्यू कितनी है? IP के क्या है? बराबर है। तो E बराबर हम लोगों को मिल जाता है माइनस d dt m IP, और m कांस्टेंट इधर आ जाता है तो E बराबर हो जाता है m d IP अपॉन dt। ये E बराबर मिल जाता है माइनस m d IP अपॉन dt। तो यही क्या है? दो समतल कुंडलियों के बीच अन्यून प्रेरण गुणांक के लिए क्या है? सूत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। करा किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान, फाई बराबर क्या करा? xt स्क्वायर के बराबर। t बराबर 3 पर प्रेरित विद्युत वाहक 9 वोल्ट है। t बराबर 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान करा 9 वोल्ट है। चूंकि E बराबर हम लोग क्या पढ़े? d फाई अपॉन dt होता है, और यहाँ पर रख देंगे d dt और xt स्क्वायर, x कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो t का डिफरेंशिएशन है 2t मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2xt। तो पूछा क्या है? x का मान बताइए। x का मान, x बराबर क्या हो जाएगा? e बटे 2t। e की वैल्यू दिया गया है कितना? e की वैल्यू 9 वोल्ट है, और 2t की वैल्यू करा 3 सेकेंड, 6 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, तो भाग देंगे 1.5। x का मान कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वोल्ट सेकेंड होगा। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तुरंत लिखेंगे एरिया क्या करा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 100 की घाते 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 घाते -4 से गुणा करेंगे, 10 घाते -2 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक, इसमें 500 फेरे हैं, फेरों की संख्या n का मान करा 500 है ना। यदि कुंडली के तल का लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है ना T करा 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र करा B1 जो है 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से शून्य हो जाता है, B2 की वैल्यू कह रहा है 0 हो जाता है। तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए अच्छा देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं E बराबर होता है d फाई अपॉन dt, और फाई बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? अगर फेरों की संख्या n हो तो n d फाई अपॉन dt होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय n d फाई जो है क्या कर, ऐसे ले सकते हैं E बराबर माइनस n d फाई अपॉन dt। ठीक, माइनस ले लेते हैं। d फाई जो चुंबकीय क्षेत्र है वह में परिवर्तन b1 b2 माइनस b1 अगर ले लें, है ना, फाई बराबर ऐसे लेंगे b2 माइनस b1, और फाई बराबर होगा ba से इतना a लेंगे और dt लेंगे, है ना। फाई बराबर ba से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है तो b2 माइनस b1 ले लेंगे, तो माइनस n। ठीक, n की वैल्यू 100 है, ऐसे लिखते हैं सूत्र को, d ba है, a कांस्टेंट हो तो बदल नहीं रहा था, a को बाहर कर लेते हैं dt, और db b जो बदल रहा है वो कितना हो रहा है? b2 माइनस b1 ले लेते हैं, ठीक, अपॉन dt। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया? 100, शायद कितने फेरे हैं कुंडली में? फेरों की संख्या 500, ठीक है, 500 ले लेते हैं। एरिया का रहा 10 के घाते -2 है,
B2 की वैल्यू कितनी है 0 है और माइनस यहाँ पर 0.2 और समय कितना ले रहा है देखा जाए तो समय 0.1 सेकेंड है। ठीक, इतना लेंगे 0.1 सेकेंड। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा और 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 200 गुणे 10 घाती कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो आपको E बराबर, हम लोग E की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। दशमलव दशमलव ये कट गया, ठीक, माइनस माइनस से प्लस हो गया और 500 दूना 1000 होगा। 1000 सॉरी 500 दूना क्या लेंगे 1000 लेंगे। 500 दूना लेते हैं 1000 क्योंकि दशमलव दशमलव कटेगा और 500 दूना 1000 हो जाएगा और 10 के घाते माने 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या दूसरी चीज और पूछे, कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान कहती है। प्रेरित धारा I बराबर क्या लेंगे E/R लेंगे। E का मान 10 वोल्ट है और R का मान 10 ओम है तो प्रेरित धारा जो हो गई वो कितनी हो गई 1 एम्पियर की हो गई। यहाँ पर प्रेरित धारा की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। हर बार मैं कहूंगा और ये जान लीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर जरूर प्रैक्टिस कर डालिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद लूप के समय फाई इक्वल टू कह रहा है ET स्क्वायर प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ABC का मात्रक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक क्या होता है, फाई का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और हम लोग जब बीमी सूत्र चैप्टर पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस तो वहां पर एक चीज सीखे थे कि समान प्रकार समान मात्रक या बीमी सूत्र की राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अगर ये है या फाई का मात्रक वेबर लेंगे। ठीक, तो अगर ये वेबर है तो ये AT स्क्वायर के बीमी सूत्र के बराबर होगा। तो एक का बीमी सूत्र या A का मात्रक जो हो जाएगा, A का मात्रक यहाँ से लेंगे तो T स्क्वायर भाग देगा तो वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से B का जो BT का मात्रक होगा फाई के मात्रक के बराबर होगा। T पक्षांतर करेंगे तो वेबर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह C का मात्रक फाई के मात्रक के क्या होगा बराबर होगा तो C का मात्रक हम लोगों को मिल जाएगा कितना वेबर। ठीक, ये चीज क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक, अब बात कर रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों से कह रहा है कि ABC की मात्रा यदि फाई बराबर ऐसे लेते हैं AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो d फाई अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा 2AT प्लस BT B है ना, BT प्लस C था, डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2AT प्लस B हो जाएगा। ठीक, d फाई अपॉन dt को क्या बोलते हैं, d फाई अपॉन dt को प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। 2A की वैल्यू कह रहा है 0.3 और T की वैल्यू हम लोगों से कह रहा है कि 2 सेकेंड लीजिए और B की वैल्यू कह रहा है 0.6 ले लीजिए। तो 3 दूना 6 दूना 12 तो 1.2 प्लस 0.6, अगर इस टोटल को जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1.8 वोल्ट। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया 1.8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 100 फेरों N की वैल्यू दे दिया तुरंत, 100 फेरों तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, तो समय परिवर्तन या dt का मान कह रहा है 0.1 सेकेंड में कितना, फाई 1 का कह रहा है 0.6 वेबर से घटकर फाई 2 की वैल्यू कह रहा है 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल वो क्या होता है d फाई अपॉन dt के क्या होता है बराबर माइनस d फाई अपॉन dt के क्या होता है, ये बराबर हो जाता है। तो हम लोग लेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर माइनस n d फाई, क्योंकि फेरों की संख्या दिया है तो इस तरह से लेंगे। ठीक, तो E जो प्रेरित विभवांतर होगा माइनस n माइनस 100 d फाई डेल्टा फाई फाई 2 माइनस फाई 1 लेंगे तो 0.4 माइनस 0.6 और समयांतराल कितना कर रहा है 0.1 सेकेंड का ले लीजिए, 1 से भाग देंगे था 1000 हो जाएगा है ना। और गुणे यहाँ से देखिए माइनस 2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 0.2 गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 200 वोल्ट है ना। प्रेरित विभवांतर कितना हो गया 200 वोल्ट होगा। उसमें प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है विभवांतर बटे R, इसको E बटे R भी लिख सकते हैं या V बटे R लिख सकते हैं। E की वैल्यू हम लोगों को दिया है 200 और R
कर रहा है 300 ओम है। अगर भाग देंगे 200 300 कट जाएगा, 200 से 00 300 00 कट जाएगा, भाग देंगे 0.67 एम्पियर माना जा सकता है भाग देने पर। ठीक है, 0.67 एम्पियर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, एल की वैल्यू दे रहा है 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड है ना। आई की वैल्यू कह रहा 5 मिली सेकेंड है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है क्या, सॉरी समय कह रहा है 5 मिली सेकेंड में जो धारा है, 5 मिली सेकेंड का मतलब 5 × 10 घाते माइनस, या ऐसे ही रहने दीजिए, अभी देखते हैं। एक धारा जो है I1 5 से I2 की जो वैल्यू है वो 15 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, 5 एम्पियर से कितना हो जा रही है 15 एम्पियर हो, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि जब स्व प्रेरण की घटना घटती है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल LdI/dt की क्या होता है, बराबर होता है LdI। तो L ले लें, यहाँ पर L की वैल्यू दिया है कितना 10 मिली हेनरी, और समय परिवर्तन 5 मिली से कट जाएगा, और धारा जो है 15 एम्पियर I2 - I1 लेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 5, तो 5 दूनी 10, और ये घट करके कितना आएगा 10, तो आ जाएगा टोटल कितना 20 वोल्ट। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना हो गया 20 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े और कठिन नहीं होते हैं, सामान्य क्वेश्चन होते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक प्रेरक में धारा I की वैल्यू दे रहा है I = 2 + 5t है ना, व्यक्त की जाती है जहां I एम्पियर तथा t सेकेंड में से 100 प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। E की वैल्यू कह रहा है 10 मिली वोल्ट है ना। तो स्व प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज हम लोग E बराबर क्या जानते हैं LdI/dt अभी पढ़े हैं। तो E की वैल्यू कह रहा है 10 मिली वोल्ट का मतलब 10 × 10 घाते -3, और L की वैल्यू पता करना DI/dt डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, किसको 2 + 5t को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट खत्म हो जाएगा और 5t का 5 मिलेगा, 5L है ना। तो यहाँ सब क्या था मिली वोल्ट था ना, 10 मिली वोल्ट था, 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो L बराबर मिल जाएगा 2 मिली हेनरी है ना। L का मान मिली हेनरी मिल जाएगा। कह रहा है t = 2 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, तो t = 2 सेकेंड अगर हम लोग ले लें तो I धारा जो होगी 2 + 5 × 2 लेंगे, 5 × 10 2 10, 5 × 10 2 12 एम्पियर की धारा हो जाएगी। और क्या पूछ रहा संचित ऊर्जा U बराबर होता है ½ LI² है ना। तो L की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 2 मिली हेनरी, 2 × 10 घाते -3, 1/2 पहले से है, और I² मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हम लोग 12 में कितना मिलेगा 144 × 10 घाते -3, या 3 अंक पे दशमलव तो 0.144 जूल हो जाएगा ये है ना। ऊर्जा संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0.144 जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण मैंने अभी बताया, जब किसी प्राथमिक कुंडली के सिरों का वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन करते चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो उससे निकट रखे द्वितीय कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा IS 3 एम्पियर हो, ठीक, और धारा को 0.8 सेकेंड में डेल्टा t समांतराल दे रहा 0.001 सेकेंड में जो शून्य कर दिया जाता है, एम्पियर की धारा को इतना सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है। इस तो पहले था, धारा परिवर्तन जो है बाद में, ये पहले था और ये बाद में IS जो है वो कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, 15,000 वोल्ट का क्या है विद्युत वाहक बल होता है। कुंडली के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर MdI/dt है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। MdI/dt लेंगे तो E की वैल्यू क्या करा 15,000 और dt यहाँ गुणा कराएगा तो 0.001 सेकेंड ले लेंगे। ठीक, M और धारा परिवर्तन कितने का हो रहा है भाई, धारा परिवर्तन कितना 3 से लेके अगर 0 तक लें
तो धारावर्तन 3 एम्पियर का हो गया। ये देखिए 3 दशमलव खत्म हो जाएगा, 15 बराबर m गुणे 3, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, तो m बराबर मिलेगा 5 हेनरी, 5 हेनरी ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। आप थोड़ा सा नोट्स पढ़िए, किताबों को पढ़िए और इस क्वेश्चंस को देखिए और एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।